Dear students, welcome to the classes of Arehi Academy. Today we are studying accounting for share capital. इसमें जो concept आज करेंगे that is the concept on calls in advance. तो calls in advance पे के बारे में हम पढ़ेंगे और ये कंपनी में if its articles of association allows यानी articles of association में कॉल्स इन एडवांस के बारे में कोई पॉइंट्स मेंशन हो सकता है. एक्सेप्ट द अमाउंट अगेंस्ट द कॉल्स इन एडवांस कॉल अगेंस्ट द कॉल और कॉल येट टू बी मेड. तो वो एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब कोई शेयर मेंबर या शेयर होल्डर एडवांस में फर्स्ट कॉल के टाइम पे सेकंड कॉल दे दिया तो कंपनी में एक्सेप्ट कॉल और कॉल्स येट टू मेड, जो कॉल हुआ नहीं वो पैसे एक्सेप्ट कर सकता है. द अमाउंट्स वो रिसीव्ड इन एडवांस इज क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट. आज डिस्कस्ड अर्लियर इट मे हैपन इन केस ऑफ अ पार्शियल और प्रोरेट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. अगर हम 10,000 एप्लीकेशंस पे 2,000 शेयर अलॉट कर रहे हैं, जो बाकी 8,000 का एप्लीकेशन मनी दैट में कैरिड फॉरवर्ड टू अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल, देन सेकेंड कॉल, देन थर्ड एंड फाइनल कॉल as the case may be. When the company retains excess amount received an application of shares in excess of the allotment money, that is called calls in advance. एप्लीकेशन के ऊपर अलॉटमेंट के ऊपर जो पैसा बचेगा उसको रिटर्न करना चाहिए और उसको रख लिया तो दैट इज कॉल्स इन एडवांस. और वो पैसे रख सकता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन हुआ होगा. देन डिस्क्लोजर ऑफ अ कॉल्स इन एडवांस इन द बैलेंस शीट में कॉल्स इन एडवांस का कैसे डिस्क्लोजर होगा. द अमाउंट रिसीव्ड दैट इज नॉट येट ड्यू इज ए लायबिलिटी. जो पैसा मिल गया है वो अभी तक ड्यू नहीं है. द अमाउंट रिसीव्ड दैट इज नॉट येट ड्यू इज ए लायबिलिटी ऑफ द कंपनी. जो पैसे मिल गया है दैट इज नॉट येट ड्यू, अभी ड्यू नहीं हुआ बट मिल गया है, दैट इज ए लायबिलिटी ऑफ द कंपनी का लायबिलिटी. इट इज शोन इन द कंपनी, इट इज शोन इन द इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द मेन हेड. इसका मेन हेड होगा करेंट लायबिलिटीज एंड सब हेड होगा अदर करेंट लायबिलिटीज. इसके नीचे दिखाया जाएगा कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट. ये ध्यान रख लो, शेयर कैपिटल के हेड नहीं आएगा. बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं और डिटेल्स एंड थरो स्टडीज में आपको 1 मार्कर क्वेश्चंस में पूरा हेल्प मिलेगा. तो अकाउंट्स के हर लाइन पढ़ना है. द जर्नल एंट्री पास टू रिकॉर्ड कॉल्स इन एडवांस इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट with the amount of call money received in advance. जो एडवांस में कॉल मनी मिला है उसको उसी के लिए एंट्री करेंगे. when it is adjusted, when a representative call is made, अगर फर्स्ट कॉल का अमाउंट मिला है या सेकेंड कॉल का मिला है या थर्ड एंड फाइनल कॉल का मिला है, the entry is calls in advance account debited to relevant call account, say share first call, share second call, शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल. अगर फर्स्ट कॉल लास्ट कॉल था, लास्ट इंस्टॉलमेंट था, तो उसका नाम रखेंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट. तो ये ऐसे ही होता है. तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज पेड if the articles of association so provide. interest on calls in advance तभी पे होता है if articles of association so provides. but if the articles of association is silent or it does not have clause to this effect, provisions of table F, अगर articles of association इसके ऊपर साइलेंट है या इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस के ऊपर कुछ बताया नहीं है, टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में ये लिखा है दिस विल अप्लाई रिगार्डिंग दिस कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट. The company is liable to pay interest on calls in advance at the rate of 12%.
इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर 10% होता है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 12% होता है, ये याद कर लो। बट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर उस सिलेबस में नहीं है बताए जा रहे हैं। बट आप ये छोटे छोटे 2 पॉइंट्स याद रखो, कभी आ गया सीयूटी वगैरह में वैकेंसी, और इसमें 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो सकता है। एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस लिखा होता है, के बारे में लिखा होता है इंटरेस्ट के ऊपर, और इंटरेस्ट उसके ऊपर 10%, इसके ऊपर 12% होता है। देन एक इलस्ट्रेशन करते हैं। ऑन 1 जनवरी 2016, मतलब इस डेट को 2016 जनवरी 1 को द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर बिकेम ड्यू ऑन 1000 शेयर्स, ये 1 लाख शेयर्स, 1 लाख इंटू 3 लाख to equity share first call account. First call is due on 3 lakh shares issued by Kamini Limited. Kamini Limited is the journal of Kamini Limited. Karan, a holder of 500 shares, did not pay the first call money of ₹3 per share. तो 1500 calls in arrear हो गया, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड 500 इंटू 3 1500 रुपए। And Arjun, a holder holding 1000 shares, did not pay second and final call of 5 per share along with the first call. First call को तो दे दिया 1000 इंटू 3 3000, जो कि ये 3 लाख के अंदर इंक्लूडेड है, ये 3 लाख के अंदर इंक्लूड, ये इसके अंदर इंक्लूडेड है। बट साथ में 1000 इंटू 5 सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी दे दिया एडवांस में, तो 2 कॉल्स इन एडवांस 1000 इंटू 5, ये अर्जुन का पैसा है। 1000 इंटू 5 5000, तो कॉल्स इन एडवांस में 1000 इंटू 5 5000 यहाँ लिख दिया। तो ये दोनों को ऐड करो, ये दोनों को ऐड करके इससे कॉल्स इन एरियर माइनस करो, तो जो अमाउंट मिला है वो बैंक में आ जाएगा। दिस विल बी द डिफरेंस। तो ये अगर ऐसे कैलकुलेट करोगे तो 1 लाख से 500 शेयर पे पैसे नहीं मिला फर्स्ट कॉल का, तो 99,500 इंटू 3 प्लस एडवांस दे दिया जो अर्जुन शेयर होल्डर, अर्जुन सेकेंड शेयर होल्डर 1000 इंटू 5 5000, इसको ऐड करके ये भी आ जाएगा। तो यू कैन टेस्ट बोथ द वेज, तो ये बैंक अकाउंट डेबिट में आ जाएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट कॉल मनी नरेशन कैसे लिखोगे? फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 500 shares and received second and final call in advance on 1000 shares. The question requires a journal entry for transaction. Therefore, a single journal entry has been passed. जर्नल एंट्री रिक्वायर्स ए जर्नल एंट्री, ए जर्नल एंट्री। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ड्यू एंट्री और रिसीव एंट्री दोनों नहीं करना। तो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, एंट्रीज नहीं एंट्री, तो एक ही एंट्री पास करना है। फॉर द अमाउंट रिसीव्ड, पैसे जो मिला है उसी के बारे में। फॉर द अमाउंट रिसीव्ड ओपनिंग कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो ये हो गया। देन क्वेश्चन 29, इलस्ट्रेशन 29, कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स पेड इन एडवांस बोथ। जब कॉल्स इन एरियर हो, कॉल्स इन एडवांस दोनों हो, जैसे क्वेश्चन में लिखा है। The Kerala Coir Mills Limited, in the books of Kerala Coir Mills Limited, in the books of Kerala Coir Mills Limited, जर्नल का फॉर्मेट बना दो और चलो। With an authorized capital of 5 lakh equity share of 10 each, issued 2 lakh equity shares payable, 3 on application, 2 on allotment, 3 on first call, second 2 रुपये on second and final call। तो 3 2 5, 3 8 2 10। The amount due on allotment was received। तो अमाउंट allotment तक जो करा था वो सब मिल गया। तो ऑन फर्स्ट कॉल बीइंग पेड, तो फर्स्ट कॉल तक एंट्री कर दो।
pass necessary journal entries to record the transactions and show share capital account in company's balance sheet. कंपनी का बैलेंस शीट बनाओ और जर्नल एंट्री पास करो. तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 2 लाख शेयर्स. ये रिसीव्ड है एप्लीकेशन मनी ऑन 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर रिसीव्ड 6 लाख. तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एप्लीकेशन अकाउंट. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख. एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. देन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, दैट इज 2 लाख इंटू 2, क्योंकि एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 2, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख इंटू 2 4 लाख. अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑन 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 पर शेयर 4 लाख हो गया. देन बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4 लाख. पूरे पैसे मिल गया. फास्ट कॉल भी ड्यू करेंगे. अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गया. देन इक्विटी शेयर फास्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, दैट इज 2 लाख इंटू 3 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख. फास्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 2 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर. अभी पीछे जाओ पढ़ो. मैंने यही था पढ़ के छोड़ दिया था कि उसमें आपका अलॉटमेंट मनी रिसीव ऑन फास्ट कॉल बीइंग मेड, वन शेयर होल्डर holding 6000 shares paid second and final call along with the first call, while 5 shareholders with a total holding of 10,000 equity shares. उन्होंने 5 शेयर होल्डर, एक को 10-10 हजार नहीं, टोटल 10,000 शेयर, did not pay the first call money on their equity shares. did not pay मतलब कॉल एरियर फर्स्ट कॉल में. कंपनी हैज नॉट डिमांडेड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल. कंपनी अभी तक सेकेंड कॉल कराई नहीं, डिमांड करा नहीं. तो 6000 शेयर ने एडवांस दे दिया और 10,000 शेयर ने कॉल एरियर कर दिया. तो आई विल एक्सप्लेन यू. टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को नीचे क्रेडिट कर दो, क्योंकि जो पैसे मिलता है बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल होता है. अमाउंट ये 6 लाख को लिख दो नीचे क्रेडिट कॉलम में. और कॉल इन एरियर कैसे आएगा ना, लोगों ने फास्ट कॉल 3 रुपए दिया नहीं, 10,000 शेयर में 3 रुपए. 5 शेयर होल्डर्स विद टोटल होल्डिंग ऑफ 10,000. 5 शेयर होल्डर का मिला मिला के टोटल 10,000 है. टोटल 10,000 शेयर 5 शेयर होल्डर ने ले रखे थे. तो जो 10,000 इंटू 3 30,000, ये हो गया कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिटेड 30,000. 6 लाख से 30,000 गया तो आएगा 5,70,000. तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 6 लाख से 30,000 जाएगा 5,70,000. और टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस सेकेंड एंड फाइनल कॉल का अभी तक कॉल नहीं हुआ, उसको एडवांस में 6,000 शेयर होल्डर ने दे दिया. तो 6,000 इंटू 2 12,000. तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 12,000 टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट. हम इसको टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल लिख सकते हैं, बट कॉल्स इन एडवांस लिखना हमेशा बेटर रहता है. तो ये दोनों को ऐड करके, या ये 5,70,000 प्लस 12 5,82,000 ये आ गया. तो नरेशन लिखेंगे फास्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹3, ये 5 शेयर होल्डर का टोटल होल्डिंग, एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन 6,000 शेयर रिसीव्ड इन एडवांस. ये कॉल्स इन एडवांस मिला, वो कॉल्स इन एरर 10,000 इंटू 3 हो गया. तो दिस इज ऑल. देन बैलेंस शीट ऑफ केरला क्वेयर मिल्स लिमिटेड आजाद, उसका डेट डाल दो. तो दिस इज पर्टिकुलर्स नोट नंबर, this is particulars note number and rupees. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पार्ट लिखो एंड उसके नीचे शेयर होल्डर्स फंड्स और इसके नीचे शेयर कैपिटल.
क्वेश्चन में बोला है खाली शेयर कैपिटल दिखाना है, कॉल्स इन एडवांस वगैरह नहीं दिखाना। तो ये जो नोट नंबर 1 है, ये नोट नंबर 1 को नीचे एक्सप्लेनेशन में यहाँ से निकाल लेंगे हम, और वो अमाउंट हम बाद में इसको खाली रखेंगे, बाद में अमाउंट भरेंगे, ये अमाउंट आया कहाँ से। देन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल हेड में लिखेंगे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, तो ये 50 लाख ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल दे रखा है। इशूड कैपिटल 2 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, ये हो गया 20 लाख इशू कर रहे हैं। देन सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, लोगों ने सारे शेयर खरीदने के लिए तैयार हो गए, तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, क्योंकि हमने अभी तक फाइनल कल 2 रुपये मांगा ही नहीं, तो 2 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप, 8 टू 16, 16 लाख। लेस कॉल्स इन एरियर 10,000 शेयर पे फाइनल कॉल फास्ट कॉल मिला, 10,000 × 3 30,000, तो ये आएगा 15,70,000, ये 15,70,000 इधर आएगा। ये देखो यहाँ कैलकुलेट करने के बाद ये 15,70,000 में यहाँ से यहाँ उठाएंगे, कहाँ से कहाँ उठाएंगे देखो, $15,70,000 यहाँ से यहाँ लिखेंगे, यहाँ से। और जो कॉल्स इन एडवांस उसको अगर बोला था तो नोट 2 में आता, तो नोट 2 में कॉल्स इन एडवांस 12,000 विल बी शोन एज अदर करंट लायबिलिटीज अंडर करंट लायबिलिटीज हेड इन द नेम ऑफ कॉल्स इन एडवांस 12,000, बट वो बोला नहीं, क्वेश्चन में बोला है खाली। ये देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तो शो शेयर कैपिटल, खाली शेयर कैपिटल शो, शेयर कैपिटल को दिखाओ बैलेंस शीट में, दैट इज ऑल। देन क्वेश्चन 30 देखो, ऑन इलस्ट्रेशन 30 देखो, ऑन जनवरी 1 2023, तो डेट यही इसी डेट से स्टार्ट करना है, 2023 जनवरी 1, तो बानी लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ बानी लिमिटेड जर्नल एंट्री पास करना है। ये लिखा है क्वेश्चन में, जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ बानी लिमिटेड इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन। ऑब्वियसली कैश तो होता है ना, उसको बैंक बोलते हैं कंपनी में। व्हेन दे टॉक अबाउट कैश इट इज बैंक। द कंपनी मेंटेन्स कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन किया जाता है। तो बानी लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, पेबल 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, पेबल आज एप्लीकेशन 3, allotment 3, first and final call 4, 3 months after allotment. The company received 39,000 rupees, 39,000 is application money. 39,000 divided by 3, 13,000, 13,000 application आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, तो पहला एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 39,000। ये तो 39,000 दे रखा है, बट नरेशन लिखने के लिए 3 में डिवाइड करो, इसको आएगा 13,000, और नरेशन बढ़िया वाला 13,000 वाला लिखो। एप्लीकेशन मैंने रिसीव डन, ये 13,000 ऐसे करके आया, ये 13,000 के लिए हम 3 में डिवाइड करा था, 13,000 शेयर्स दैट इज 39,000 by 3। देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 39,000। फिर क्वेश्चन पढ़ो और करो। मैं क्वेश्चन एक बार पहले पढ़ लेना, फिर याद हो गया तो करो, नहीं तो हर बार क्वेश्चन जहाँ से छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करो, और जब लास्ट पॉइंट में पढ़ोगे तो आपके आंसर आ गया होगा, और क्वेश्चन को सिर्फ एक ही बार अच्छी तरह पढ़ोगे तो हो जाएगा। अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट वाज मेड इन फुल टू द एप्लीकेंट सब्सक्राइबिंग फॉर 5 or more shares and refund and amount to the applicants of 3,000 shares। जिन्होंने 5 या 5 से ज्यादा के लिए अप्लाई करा था, बंच में अप्लाई होता है, कोई एक एप्लीकेंट यूजुअली 1 शेयर के लिए अप्लाई करता नहीं, और कोई करा हुआ था उसको रिजेक्ट कर देंगे, या 4 शेयर के लिए अप्लाई करेंगे, तो हमारा जो कंडीशन यहाँ बता रहे हैं रिजेक्ट कर लिया। 5 और मोर के लिए अप्लाई करा, अगर मिस्टर राम 5 शेयर के लिए अप्लाई करा तो उनको 1 शेयर मिलेगा, या उनका रेशियो में मिलेगा, 1 शेयर नहीं, 5 शेयर या 5 या मोर, 5, 10,
15-20 ऐसे लॉट में अगर अप्लाई करेगा तो उसको शेयर प्रोपोर्शनेटली अलॉट होगा। और इन्होंने 3000 एप्लीकेशन के ऊपर शेयर वापस कर दिया, यानी फुल अलॉटमेंट कर दिया। 10,000 को 10,000 दिया, 3000 इंटू 3 9,000 वापस कर दिया। तो आपके जो ड्यू एंट्री तो ये वाला हो गया। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जितना क्रेडिट होता है उतना डेबिट कर देते हैं इसको। तो अमाउंट ये मतलब अमाउंट को डेबिट कर देंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 3 30,000, 10,000 शेयर में 3 रुपये। टू बैंक अकाउंट पैसे लेने का होता है बैंक टू एप्लीकेशन, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, रिटर्न का उल्टा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। तो टू बैंक अकाउंट 3000 इंटू 3 9,000, दैट इज 9,000। एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड सरप्लस रिफंडेड। एप्लीकेशन मनी एडजस्ट किया अलॉटमेंट में और सरप्लस पैसा था 3000 शेयर में 3 रुपये, उसको रिफंड कर दिया। बेसिकली इट इज फुल अलॉटमेंट टू सम एंड रिमेनिंग एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस वर रिफंडेड। तो अलॉटमेंट भी करेंगे यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है वन शेयरहोल्डर हु वाज अलॉटेड 200 शेयर्स पेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विथ अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट के साथ 200 शेयर ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दे दिया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दिया 4 रुपये, 200 शेयर ने 4 रुपये दिया तो 800 रुपये दे दिया। And another shareholder did not pay allotment money है ना 300 शेयर्स, 300 इंटू 3 रुपये 900 रुपये नहीं दिया। अलॉटमेंट मनी 900 रुपये, 300 इंटू 3, 200 इंटू 4 800 एडवांस में आया, 300 इंटू 3 900 आया नहीं अलॉटमेंट। जब अलॉटमेंट देता नहीं कोई उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट। हम अलॉटमेंट इन एरियर नहीं बोलते, 300 इंटू 3 कॉल्स इन एरियर। और जो एडवांस में देगा टू कॉल्स इन एडवांस 200 इंटू 4 एडवांस में देगा जब पेमेंट आएगा। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री कर देंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर। तो 10,000 इंटू 3 30,000 आया। देन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट नीचे आ जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो दैट इज 10,000 10,000, इसमें 10,000 इंटू 3 30,000। ये जितना डेबिट हुआ था अलॉटमेंट उसको क्रेडिट कर देंगे ताकि वो कैंसिल हो जाएगा। और आपको कॉल्स इन एडवांस समझा दिया, टू कॉल्स इन एडवांस ये मिल गया है। कॉल्स इन एरियर 300 शेयर होल्डर ने 3 रुपये दिया, 900 रुपये नहीं दिया। तो 30,800 से 900 माइनस करके 29,900 करो और लिखो नरेशन में अलॉटमेंट मनी एक्सेप्ट ऑन 300 शेयर्स एंड कॉल्स इन एडवांस रिसीव्ड ऑन 200 शेयर्स। फिर इसके बाद allotment money and another share did not pay allotment money on 300 shares and paid it with the first and final call। मतलब जो allotment error हुआ था उसको first and final call में पे करा। Journalize the transactions in the books of Bani Limited। अब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो ये 300 शेयर्स उस टाइम उन्होंने ये जो allotment इन एरियर था 200 शेयर्स का वो फाइनल कॉल के साथ पे किया। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करने के टाइम पे अलॉटमेंट का एरर, तो अलॉटमेंट का एरर को हम कॉल्स इन एरियर बोलते हैं ना। तो दिस इज कॉल्स इन एरियर अकाउंट 900। तो इसको पहले डीम एंट्री करो। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 4 पर शेयर। 10,000 into 4 40,000। Then bank account debited टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। पूरे पैसे मिलना चाहिए तो दैट इज 39,200। क्यों ना इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में 40,000 में हमारा 800 रुपये कॉल्स इन एडवांस मिल चुका है। तो इसको आइदर हम इसी एंट्री के साथ एडजस्ट कर देंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम इसको यही लिख देंगे, ये 40,000 को यहाँ लिख देंगे
और इसको कॉल्स इन एडवांस को यहाँ लिख देंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड 800, यहाँ पे 800। और टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, जो अलॉटमेंट में मिला नहीं था 300 इंटू 3 900 रुपये, उसको इधर लिखेंगे। ये दोनों को ऐड करके इससे 800 माइनस करके आपका आ जाएगा अमाउंट 40,100। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड इंक्लूडिंग एरर ऑफ 300 शेयर्स एज अलॉटमेंट मनी। आप ये जो कॉल्स इन एडवांस जो एडजस्टमेंट रिसीट के साथ कर लोगे तो बेटर है, नहीं तो उसको बाद में कर सकते हो। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। जो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट यहाँ पे 39,200 है, उसका जो 800 रुपये का एक्स्ट्रा पोर्शन ये नीचे है, और जो पैसा एडवांस में मिल रहा था उसको एडजस्ट कर देंगे अभी। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 800, तो कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड, इसको एडजस्ट कर दिया। एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर कॉल्स इन एडवांस, your questions and explanations.